नमस्कार। सोचिए, अगर चुनना पड़े एक ऐसे परिवार के बीच जिसने आखिरकार आपको अपना मान लिया है और एक ऐसे अकेले इंसान के बीच जिसे आपकी सख्त ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? आज हम पोलियाना के इसी मुश्किल चुनाव को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हम असल में कहाँ और किसके साथ जुड़े हुए महसूस करते हैं। पूरी कहानी की जड़ में ना बस यही एक सवाल है। एक डर जो पोलियाना को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। क्या मैं अपनी आंट के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हूं या वो सच में मुझे यहां चाहती हैं? और इसी एक सवाल का जवाब सब कुछ तय करने वाला है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां पोलियाना की एक बहुत ही सीधी साधी सी लेकिन गहरी जरूरत दिखाई देती है। अपनेपन की जरूरत। उसे बस ये जानना है कि आंट पॉली के लिए वो एक बोझ है या कुछ उससे कहीं ज्यादा। और पता है, मजे की बात क्या है? इस बड़े सवाल का जवाब आंट पॉली से नहीं मिलता, बल्कि घर की मेड नैन्सी की तेज नजरों से मिलता है। नैन्सी ने आंट पॉली के बर्ताव में कुछ ऐसे बदलाव नोटिस किए हैं जो एक बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। नैन्सी के पास तो पक्के सबूत हैं। जरा सोचकर देखिए, दूर एक बादल देखकर छाता भेज देना, पोलियाना को उसके पसंदीदा सुंदर कमरे में शिफ्ट कर देना, यहां तक कि स्टाफ और घर के पालतू जानवरों से बात करने का लहजा तक बदल जाना। ये छोटी छोटी बातें साफ इशारा कर रही थीं कि एंट पॉली का वो सख्त दिल अब पिघल रहा है। और जब पोलियाना को यह एहसास होता है ना, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये सिर्फ सिर पर छत होने की बात नहीं थी, ये घर मिलने का, अपनेपन का सुकून था। उस एक पल में उसे आखिरकार वो एहसास होता है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। अब वो जानती है कि उसे सच में चाहा जाता है। लेकिन जैसे ही पोलियाना को अपने इस बड़े सवाल का जवाब मिलता है, कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। अब उसके सामने एक और मुश्किल काम है, अपना ये फैसला उस अकेले और उदास रहने वाले जॉन पेंडल्टन को बताना। जॉन पेंडल्टन की ये बात सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक गुजारिश है। वो चाहते हैं कि पोलियाना उनके साथ रहकर उनका अकेलापन दूर कर दे, और इस बात से पोलियाना के फैसले का वजन और भी बढ़ जाता है। पोलियाना का जवाब सुनिए। वो बहुत नरमी से लेकिन एकदम साफ साफ मना कर देती है। और यहां सबसे जरूरी बात है उसका आत्मविश्वास। उसका ये इनकार इस भरोसे पर टिका है कि अब उसका एक घर है जहां उसे वाकई में चाहा जाता है। ये स्लाइड दोनों रास्तों के फर्क को ना एकदम आईने की तरह साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ था जॉन पेंडल्टन का वो बड़ा अकेला घर जहां पोलियाना शायद एक कर्तव्य बनकर रहती, और दूसरी तरफ आंट पॉली का घर जहां उसे अपनेपन का एहसास हुआ है। उसका चुनाव अब बिल्कुल साफ था। और जॉन पेंडल्टन वो बस खामोशी से उसका फैसला मान लेते हैं। उस एक पल में उनकी सारी उम्मीदें बिखर जाती हैं और वो एक बार फिर अपने अकेलेपन की चार दीवारी में कैद हो जाते हैं। पर पोलियाना इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जॉन पेंडल्टन का दुख देखकर उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा, और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। तो पोलियाना का हल क्या है? बहुत सिंपल, एक बच्चे की मौजूदगी। वो कहती है कि अगर वो उनके साथ नहीं रह सकती तो क्या हुआ, कोई और अकेला बच्चा तो रह सकता है ना। और वो नाम सुझाती है जिमी बीन का, एक और अकेला लड़का जो जॉन पेंडल्टन के उस खाली घर में जिंदगी भर सकता है। लेकिन जॉन पेंडल्टन इस आइडिया को सुनते ही सिरे से खारिज कर देते हैं। वो वापस अपनी उदासी की दुनिया में सिमट जाते हैं और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि पोलियाना की ये कोशिश भी बेकार चली गई। लेकिन ठीक उसी पल जब लगता है कि सारी बात यहीं खत्म हो गई, पोलियाना को नैन्सी की कही हुई एक बात याद आती है। एक ऐसी छोटी सी बात जो अब सब कुछ बदलने वाली है। और फिर वो कह देती है, पूरी मासूमियत से, लेकिन एक ऐसी सीधी और सच्ची बात जो कोई बड़ा कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वो जॉन पेंडल्टन के उस कंकाल का जिक्र कर देती है जिसे वो सबसे छिपा के रखते हैं, और इस एक लाइन से कमरे की खामोशी टूट जाती है। इसका नतीजा क्या होता है? गुस्सा नहीं, बल्कि एक जोरदार, दिल खोलकर हंसी। एक ऐसी हंसी जो शायद पेंडल्टन के सालों के अकेलेपन और उदासी को एक झटके में धो देती है। पोलियाना की एक सच्ची बात ने उस दीवार को तोड़ दिया था जिसे पेंडल्टन ने अपने चारों ओर खड़ा कर रखा था। और इस हंसी के बाद आती है एक गहरी समझ। पेंडल्टन खुद ये बात मानते हैं कि पोलियाना सही थी। हम सब अपने अपने कंकालों से, यानी अपने पुराने दुखों से, अपनी बुरी यादों से चिपके रहना पसंद करते हैं, भले ही सामने एक बेहतर और जिंदा दिल रास्ता क्यों ना मौजूद हो।
तो बस यहीं से कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ने लगती है। उस एक कंकाल वाली बात और उस एक हंसी ने एक नए रास्ते का दरवाजा खोल दिया है। इसके बाद तो देखिए सब कुछ कितनी तेजी से बदलता है। पहला, एक सच्ची हंसी ने पूरे तनाव को खत्म कर दिया। दूसरा, जॉन पेंडल्टन का दिल खुल गया और उन्होंने जिमी बीन के बारे में पूछा। और आखिर में उन्होंने जिमी को अपने घर आने का न्योता दे दिया। तो इस तरह जब पोलियाना उस घर से लौटती है तो वो निराश होकर नहीं लौटती। उसके पास एक उम्मीद है, एक वादा है, एक ऐसा न्योता जो 2 अकेली जिंदगियों को, जिमी बीन और जॉन पेंडल्टन की, हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ पोलियाना या जॉन पेंडल्टन के बारे में नहीं है। नहीं, ये हम सबके बारे में है। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। तो जरा रुक कर सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में ये कंकाल क्या है? वो पुराने डर, वो दुख, वो आदतें जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। और वो जिंदा छोटा लड़का क्या है? शायद एक नया मौका, एक नया रिश्ता, एक नई खुशी जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है, पर हम दरवाजा खोलने से डरते हैं। ये कहानी हमें इसी बारे में सोचने का एक शानदार मौका देती है।